ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। एहतशाम ने एक खूबसूरत गाने के साथ हमारे इस सेगमेंट का आगाज किया और अब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आप हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा देखते हैं, बार बार देखते हैं। जब ये कोई पहाड़ी उतर के आती हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि पहले एबीएन न्यूज में आए और सुबह हमारे पास साथ बैठे अपनी उस पहाड़ी की दास्तान हमें बताएं और उसके बाद वापस जाएं। मैं बात कर रहा हूँ समर खान की। समर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी, गोश्त खाते हुए। अच्छा, और कभी कोई ईद पहाड़ों में भी गुजरी? एक दो ईदें गुजरी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी मुझे बहुत आला गोश्त मिला है। इत्तेफाकन। आपने पहाड़ों में ईद गुजारी है? पहाड़ी बकरा खाया आपने? क्योंकि इससे पहले आपसे पहले काफी डिस्कशन मैंने आइबेक्स खाया है, मैंने मारखोर खाया है, मैंने यॉक खाया है। अच्छा। जो आला हाई एल्टीट्यूड गोश्त है वो मैंने खाया। कैसा उनका टेस्ट होता है? क्योंकि मुझे और सलमा को नहीं पता, हमने पहाड़ी बकरे नहीं खाए। बहुत आला होता है। खाने में तो आपको वैसे ही लगेगा, थोड़ा हार्ड होता है आम गोश्त से, लेकिन वो खाने के बाद जो आपको पावर फील होती है, क्योंकि हम बहुत ठंडे इलाकों में होते हैं ना, तो बिल्कुल आपकी वो हाथों से हीट निकल रही होती है, आपको लगता है कुछ पावरफुल खाया है। सही हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बताएं कि जब कुर्बानी का जानवर लेने जाती हैं, पसंद है, खुद जाती हैं, कभी लिया हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट? काश मैं खुद जाती। मेरे भाई जाते हैं और हम लोग बस घर में बैठ के वेट करते हैं, ये काम भाई करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा जो पश्तून फेवरेट जानवर होता है वो तो दुम्बा होता है। दुम्बा होता है। पिछले 1-2 साल से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर दुम्बा मिल जाए तो फिर हम घर वाले सारे। दुम्बे वैसे मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं, घुमाने मुझे क्यूट लगते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो बिल्कुल ना मारते चाहते भी नहीं है ना उस तरह से, तो इसलिए भी तो कभी घुमाने फिराने लेके गई हूँ दुम्बों को या नहीं? हमारे घर के पास है खुली जगह, तो वहीं पे अक्सर मैं उनके साथ पिक्चर्स बना लेती हूँ या थोड़ा घुमा फिरा देती हूँ, पानी रख लेती हूँ। लेकिन फिर ईद वाले दिन मैं नहीं देख सकती हूँ, इनका मेरे सामने नहीं करना, नहीं देख सकते, फिर दुख होता है। ठीक हो गया। अच्छा शाकिर, आपका थोड़ा सा मुकाबला अब इवन स्टीवन हो चुका है। सलमा आपकी तरफ भी आएंगे। आप जिस तरह पूरी दुनिया घूम चुके हैं, सलमा बड़े बड़े पहाड़ सर करती हैं, सॉरी समर सलमा मिक्स हो जाता है। ईद का दिन है, खुशी है। तो आप कौन से मुल्क में इससे पहले तक ईद आपने मनाई और सबसे जो यादगार ईद हो पाकिस्तान से बाहर? ईद में मेरी जो पहली ईद थी वो 2018 की एशियन गेम्स थी जकार्ता में। अच्छा। वो गेम्स थे जिसमें अरशद नदीम पहली बार मंजर-ए-आम पर आए थे और उन्होंने वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो ज़ाहिर एक मुसलमान मुल्क था, ईद तो वहाँ थी, लेकिन वो वाले जो एक कुर्बानी करना, क्योंकि इवेंट ईद के दिनों में जारी था, एशियन गेम्स जारी थी, तो जब वहाँ लोकल जो हमारे, अब किसी बड़े इवेंट में जाए ना तो वॉलंटियर्स बड़े होते हैं, जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हायर किए होते हैं जो उन गेम्स में वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं। तो उनको हमने बताया कि यार हमें अब गोश्त मिस कर रहे हैं हम। यकीन मानिए वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान का हॉकी मैच किसी से चल रहा था और जो वहाँ वक्फा हुआ ना उस मैच में, तो वो बच्चे घर से सीखें बनाकर कच्चा गोश्त था लाए हुए थे और उन्हें वहाँ पे ऑन वेन्यू में जो है वो, अभी भी मेरी वीडियो जो है फेसबुक पे मैंने अभी रखी, बल्कि मैंने वहाँ एज लाइव करके तो टीवी पे भी चलाया था, जिस चैनल के मैं काम करता था। वो जो एक वो कहते हैं ना खुवत और जो एक आपका मजहबी एक जोड़ होता है, वो शायद मैं किसी और गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो ये चीज़ ना होती। वो मुझे आज तक नहीं भूलता। वो घर से बनवा के लाए, फिर हमें उन्होंने जितने भी थे, फिर हमारे साथ जो भी थे इंडियन बहुत सारे दोस्त थे, सब ने फिर हमने वो ईद उस तरह सेलिब्रेट की। एक वो मुझे याद है। दूसरा, मैं उसी इवेंट के दौरान जब जा रहे होते तो आपको पता होता है कि ईद आनी है, तो एक आध सूट बंदा ईद के लिए ले गया। तो मुझे याद है मैं वाइट शलवार कमीज लेके गया, तो जिस होटल में हम ठहरे हुए थे 5 स्टार होटल था, तो हमने लॉन्ड्री वाले को कपड़े भेजे कि इस्त्री करके लाना। ये इंडोनेशिया की बात है, जकार्ता में। अच्छा। जब वो मेरी शलवार वापस आई ना, उसके अंदर को 15-20 क्रीज हैं। ये जो एक होती है ना ये लाइन सी, वो 15 पता नहीं वो कैसे करके उसने वो इस्त्री की, वो पूरा फूल बना हुआ। अच्छा। अब वो बड़ा उसको देख के पहले हमें उसका दिन हम जो एक्साइटमेंट होती है ना, इंतजार होता है, अजीब लगती है, सन्नाटा होता है हाँ, ईद जाने का एक अफसोस होता है कि ये दिन चला गया, बस खत्म, छुट्टियां खत्म। और फिर वो जो फेस्टिविटी होती है वो भी ईद के बाद एक आपको बेरौनकी सी नजर आती है। वो जो फेस्टिविटी होती है ना कि बड़ी ईद की छोटी ईद की तैयारियां होती हैं, स्पेशल घरों की सफाइयां, खाने बन रहे हैं, जानवर लेने जाना है, छोटी ईद है तो उसके लिए बच्चे ईद से पहले ही आपके पास लोग होने चाहिए ऐसे जो जब सब खत्म हुआ तो वो ईद का दिन लंबा होना चाहिए, दरम्यान में एक रात नहीं होनी चाहिए। ईद के 2-3 दिन क्लब कर लिया है 2 डेज का ना, वो शेर भी है कि ईद का दिन
और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते हैं इस दिन के क्या कहने सर, दिन क्या की क्या कहने उम्मीद आती है और वो भी यूं गुजर जाती ये है। अब तो आगे शायरी का भी क्या मुकाबला कहने होता शायरी का भी रहेगा। मुकाबला ये है। तो शाकिर साहब हसनैन और यहाँ पे हैं शाकिर तो- साहब के दरमियान ही होगा। शाम आपका भी बहुत शुक्रिया, समर आपका बहुत शुक्रिया, Thank you. शाकिर भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सलमा आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।